नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का अयोध्या कांड पाठ अवश्य देखते होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्या कांड पाठ से। तो कल तक आपने जाना था कि पूरे नगर में तैयारी हो चुकी है श्री राम के युवराज बनाने की। मुनि जी ने कहा है कि सारे नगर को सजाया जाए। सुमित्रा जी ने मणियों से बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे आनंद में मगन हुई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत से दान दिए। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हम सब भाई एक साथ ही जन्मे, खाना सोना, लड़कपन के खेलकूद, कंछेदन, यज्ञ, पवित्र और विवाह आदि उत्सव सब एक साथ साथ हुए। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि हम सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक सिर्फ एक बड़े का ही होता है। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्वक पछतावा भक्तों की मन की कुटिलता का हरण करे। उसी समय प्रेम और आनंद में मगन लक्ष्मण जी आए और रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया था। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आ जावे। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर पुरुष और स्त्रियां आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ दिन कितने समय का है जब विधाता हमारी अभिलाषा को पूर्ण करेंगे। तो आज का पाठ हम शुरू करते हैं। जब सीता जी सहित श्री राम कनक सिंहासन सिए समीता, बैठहि रामू होई चित्त चेता, सकल कहहि कब होई ही काली, बिघन मनावही देव कुचाली। जब सीता सहित श्री रामचंद्र जी के सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, मनोकामना पूर्ण होगी। इधर तो सब यही कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। तीन ही सोहाई न अवध बधावा, चोरही चंदिनी राति न भावा, सारद बोली बिने सुर करही, बारही बार पाए ले परही। उन्हें अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये पाठ मैं एक मंदिर के लिए कर रही हूँ, जो एक कुलदेवी का 60-70 साल पुराना मंदिर है और उसी को बनवाना चाहते हैं। तो ये जो मंदिर बनवाने का कार्य है, ये आप लोगों का सहयोग चाहिए, जिसमें आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आप लोगों को ये रामचरितमानस का पाठ कैसा लगता है। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी मातु करई सोई आजू, रामू जाही बन राजू, तजी होई सकल सुर काजू। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनी सुर विनय
ठाड़ी बचताती भयउ सरोज विपिन हिमराती। देखी देव पुनि कयहि निहोरी मातु तोहि नहीं थोरेउ खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष ना लगेगा। विस्मय हर्ष रहित रघुराई तुम्ह जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी जाइए अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्म वश का सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गाही चरी चरण संकोची चली विचारी विबुध मति पोची। ऊंच निवासु नीच कर तूती देखी न सकहीं पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काजू बिचारी बहोरी करी हहीं चाह कुशल कवि मोरी। हर्षी हृदय दशरथपुर आई जनु ग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे का काम का विचार करके श्री रामचंद्र जी के वन में जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री रामचंद्र जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नामू मंत्रा मंदमती चेरी कैकई केरी अजस बटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। मंत्रा नाम की केकई की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीख मंत्रा नगरु बनावा मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सी लोग ने कहा उछाहू राम तिलकु मुनि भा उरदाहू। मंत्रा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचारू कुबुद्धि कुजाती होई अकाजू कवनी विधि राती। देखी लागी मधु कुटिल किराती जिमी गम तकई लेऊ केई भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको मैं किस प्रकार से उखाड़ फेंकूं। तो जिस मैं मंदिर की मैं व्याख्या कर रही थी आप लोगों से, उसका मैं वीडियो यहाँ डाल देती हूँ, आप लोग उसे देखिए और बताइए, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।
तो आपने वो वीडियो देखी, आपको वो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। उसके साथ में नोटिफिकेशन के लिए एक बेल लगा हुआ है, वो बेल का अवश्य प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। अच्छा होगा कि जितनी जल्दी वो मंदिर बन जाए आप लोगों के सहयोग से, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो शुरू करते हैं आगे का पाठ। हमारे पेड़ में एक फूल आ रहा है, मैं वो भी वीडियो में आपको डाल देती हूँ। छोटी सी वीडियो बनाई है 2 मिनट की, तो मैं वो डालती हूँ। भरत मातु पही गई बिल खानी, का अनमनी हंसी कह हंसी रानी, उतरु देई न लेई उसासु, नारी चरित करी ढारई आंसू। वह उदास देखकर भरत जी की माता कैकई के पास गई। रानी कैकई ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हंसी कह रानी गालू बड़ तोरे, दीने लखन सिख अस मन मोरे, तबहू न बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास कारी जनु सांपिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बड़बड़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वह पापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांसें छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। सभय रानी कहसी किन कुशल रामु महिपालु, लखनऊ भरतु रिपुद मनु, सुनिभा कुबरी उर सालू। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बहुत बड़ी पीड़ा हुई। कत सिक देई हम ही को माई, गालू करब के ही कर बलु पाई, राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जेही जनेसु देई जुवराजू। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सेक देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूँगी, बड़बड़ कर बोलूँगी। रामचंद्र को छोड़कर आज किसी और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयउ कौशल्या ही विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन, देखहूँ कस न जाई सब सोवा, जो अब लोकु मोर मन छोवा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने मतलब अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में बहुत ही शोभ हुआ है। पूतु विदेश न सोचू तुम्हारे, जानती हूँ बस नाहू हमारे, नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखनऊ न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं, जानती हो कि स्वामी हमारे वश में हैं। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम देख नहीं सकती। सुनी प्रिय वचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहु अरगानी, उनी अस कबहू कहसी घर भोरी, तब धरी जीव कढ़ाबहू तोरी। मंत्रा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर बोली,
मतलब डांट कर बोली, बस अब चुप रहो, घर फोड़ी कहीं की। जो भी कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकाल लूंगी। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, तिये विशेषी पुनि चेरी कई भरत मातु मुस्कानी। काने लंगड़े और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकई मुस्कुरा दी। प्रिय वादिनी सिख दीनेहु तोरी, सबनेहु तो पर कोबू ना मोही। सुदीनु सुमंगल दायकु सोही, तोर कहा बुर जेही दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंत्रा, मैंने तुझको ये सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बड़ी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम जी का राज तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई। राम तिलकु जो सांचेहु काली, देव मागु मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति है। यही यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं तुझको दे दूंगी। तो आज का पाठ मैं यही पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। तो रानी कैकई क्या क्या मांगती हैं वर में और किस तरह से मांगती हैं। आपने बहुत रामायण सुनी होगी, पर ये तुलसीदास जी के शब्दों में है, रामचरितमानस का अयोध्याकांड पाठ, जो व्याख्या तुलसीदास जी ने कही है, किस प्रकार से कही है और किन शब्दों में कही है, वो एक एक वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ, इसका ट्रांसलेशन भी करके बता रही हूँ हिंदी में, ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आ जाए। दोहा समझ में नहीं आता है, पर हिंदी में अनुवाद करके आपको समझ में आ जाएगा, इसीलिए मैं अनुवाद कर रही हूँ। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में। तब तक आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, और ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको ये पाठ कैसा लग रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।